नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल राहु पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी में क्या चल रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम, उनका सारा फोकस अभी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए है और अखिलेश यादव उसमें से कोई ना कोई बुराई ढूंढ कर बोलना चाहते हैं। और जैसे आप सबको पता है कि संभल में एक जगह खुदाई चल रही है जहाँ पर मंदिर मिला है। उसी को रिलेटेड अखिलेश यादव ने एक कमेंट पास किया है हिंदुज़म के ऊपर। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है एज अ हिंदू कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये ऑलवेज टारगेट करती हैं हिंदूज़ के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो साउथ में चले जाओ, ये लोग ऑलवेज अगेंस्ट हिंदू। उसके बारे में कभी हम बात करेंगे कि इंडियन हिस्ट्री में ये लोग क्यों ऑलवेज अगेंस्ट हिंदू, क्योंकि हिंदू बिखरा हुआ है। हिंदू बिखरा हुआ अपनी जातियों में, अपनी विचारों में, अपने छोटे छोटे समाजों में। तो उसको सब जोड़ने का एक बार जो काम किया है तो वो बीजेपी ने किया है, और जिसकी वजह से आज बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है। तो हम पहले बात करते हैं अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव जब वो एक समुदाय को लेकर नहीं चल रहे थे, बिफोर 1993 राम मंदिर आंदोलन के पहले तो वो सबके लिए काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आफ्टर 1993 जब वो राम मंदिर का मुद्दा हुआ, मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी का गठन किया तो उन्होंने खुद को एक एज अ मुस्लिम लीडर प्रोटेक्ट किया, क्योंकि उनको पता था कि जो हिंदूज़ हैं वो बट जाएंगे। अगर मैं इन मुस्लिम वोटरों को अपने साथ ले आया तो यादव और मुस्लिम मुझे सत्ता में लाने के लिए काफ़ी हैं। तो वहाँ पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। और जब मुलायम सिंह ने खुद को एक मुस्लिम लीडर सेट कर लिया, उसके बाद जो उनका काम करने का तरीका और उनका जो भी था आगे पॉलिटिकल व्यू, वो सब सिर्फ दो लोगों के लिए ही हो गया। इसी को चलते हुए वो लोग ऐसे कमेंट, उनकी सारी पार्टी ऐसे कमेंट छोड़ते रहते थे जिससे कि वो अपने एक समुदाय को खुश कर सके। रिसेंटली जैसे मैंने आपको सुनाया, अखिलेश यादव जी क्या बोल रहे हैं शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग हम ऐसे नहीं रख देते कहीं पे, और वो कमेंट वो सिर्फ इसलिए बोलना चाहते हैं कि एक समुदाय उससे खुश हो जाए, और इनसे और कुछ लेना देना नहीं था इस बात से। आप उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो वो उसका जिक्र भी नहीं करते। उसके बाद वो जिक्र करते हैं यूपी की जीडीपी और यूपी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। बट ये बोलना क्यों ज़रूरी था, आपको समझना पड़ेगा कि वो एक समुदाय को खुश कर सके अपने इन शब्दों से। जब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई है और मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ये लोगों ने देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर, ये खबरें फैलानी शुरू कर दी कि ये लोग देश का संविधान बदल देंगे। अगर मैं आपको ज़मीनी हकीकत बताऊं तो जब अखिलेश यादव यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने तब भी बिना संविधान को कुछ किए सारी नौकरियां सिर्फ दो ही समुदाय को दी। जो ये आज बहुत बोल रहे हैं कि पिछड़ा अगड़ा जो बात कर रहे हैं, तब इन्होंने इन पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ दो ही समुदाय, मुस्लिम और यादवों को ही इनके पीरियड में सबसे ज़्यादा जॉब मिली। अगर आप जाकर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कितनी परसेंटेज ऑल द जॉब्स जो यादवों को मिली थी। लेकिन अब जब से बीजेपी सरकार 10 साल से उत्तर प्रदेश में आई है, अखिलेश यादव का कमेंट आया था कि मैं सबसे बड़ा हिंदू, भगवान कृष्ण मेरे सपने में आए थे। अब इनको, बिकॉज हिंदू एकजुट हो चुके हैं, अब हिंदुओं को पता लग गया कि उनके लिए कौन काम कर रहा है। अगर वो ये एक साथ नहीं होते तो आज भी हिंदू उत्तर प्रदेश और ऑल ओवर इंडिया लात ही खाते हैं। इसीलिए अब अखिलेश यादव ने जो चाल चली, बोला कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, लेकिन स्टिल वो ऐसे कमेंट भी पास करते रहते हैं जिससे समाज को तोड़ सके। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, ये लोग पिछड़ों की नहीं परवाह कर। ये लोग हमेशा
ब्राह्मणों और ठाकुर को टारगेट करते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या कम है, उनका वोट परसेंटेज कम है, इसलिए इन लोगों के लिए बहुत ईजी है इन सबको टारगेट करना। आगे आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। केवल हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराती है, नफरत कराती है, नफरत की राजनीति बीजेपी करती है। हिंदू मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है, आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान की धज्जियां उड़ जाएं, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा, उनका अपना संविधान चलेगा। तो सलीम शेरवानी आपको छोड़ के क्यों चले गए? अरे वो तो चले गए। बीजेपी के नहीं है, वो तो हिंदू भी नहीं है, क्या मुसलमान है, तो क्या हुआ? तो आपको छोड़ के चले गए। और आपके ऊपर आरोप ये है कि राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए आपने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया। अब ये कैसा अन्याय है? MY फॉर्मूला का क्या हुआ? MY कहाँ चला गया? MY मतलब था मुस्लिम और यादव, लेकिन उसमें अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भाई M मतलब महिला और Y मतलब यूथ, यंग, जो कि वो भी हंस रही थी आगे से कि आप कैसे सवाल वो कैसे जवाब दे रहे हो। सो मुलायम सिंह 1993 में जब अपने आप को मुस्लिम लीडर एज आप कर पाए, उसके बाद उन्होंने सारे उत्तर प्रदेश में जितने भी काम किए वो सिर्फ दो ही समुदाय को मध्य रख के किए गए। सबसे पहले मुस्लिम और दूसरा यादव। जितने मदरसे, जितने कब्रिस्तान, जितना पैसा गवर्नमेंट ने इन दोनों जगहों पे खर्चा है, अगर वो किसी डेवलपमेंट के लिए खर्च लेते तो बहुत अच्छा होता। तो आज यूपी इतना पीछे ना होता। जो योगी जी अभी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उनको इतनी ना करनी पड़ती, पर इन्होंने अपने सिर्फ फैमिली के लिए, क्योंकि पॉलिटिक्स इनके लिए फैमिली बिजनेस है, इनके पास कोई और काम नहीं है, ये इनके लिए पॉलिटिकल बिजनेस है। इन लोगों को पावर में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी। मुलायम सिंह यादव तो खुले दिल से बोलते हैं हाँ मैंने गोली चलवाई थी कारसेकों में, वो खुले दिल से बोलते हैं। और स्टिल हमारे हिंदू भाई हैं वो जाके मुलायम सिंह यादव को वोट देते हैं। जब राम मंदिर बना तो बहुत खुशी जा रही है, अरे राम मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया, राम मंदिर। उसके पीछे का संघर्ष नहीं पता है इनको कि कितना संघर्ष उसके लिए यूपी ने और हिंदुओं ने किया है, कितना संघर्ष स्पेशली अयोध्या के लोगों ने किया है। उनके लिए डेवलपमेंट बहुत दूर थी, बहुत ज़्यादा दूर थी। पर मुलायम सिंह यादव ने सारा पैसा, सारी चीज़ें जो डेवलपमेंट सफाई में की, क्योंकि सफाई में उनका जन्म स्थान है, वो वहाँ पे पैदा हुए हैं, और सारा पैसा वहाँ पे लगाया। आपको पता भी होगा एक बार जब भारत में कहीं आंदोलन चल रहा था और सलमान खान और द स्टार्स को उन्होंने सफाई में बुलाया नाचने के लिए, क्योंकि मुलायम सिंह का जन्मदिन था। वो पैसा किसका? जनता का पैसा। जनता को पैसे को इन्होंने नाचने, कूदने और गाने के लिए लगाया। ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग पावर में रहते हैं। और यूपी ऐसा प्रदेश है जहां पर बच्चा बच्चा अपने आप को लीडर बोलता है, और वहां पर लीडर जातिवाद से बनते हैं। अगर MLA इस जाति से है तो उस जाति से जितने लोग हैं वो खुद को MLA ही समझेंगे। ये चीज़ हुई है, और ये चीज़ बहुत प्योरली देखी जाती है। जब अखिलेश यादव को यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, अखिलेश यादव ने जितनी भी योजना परियोजना निकाली वो सारी की सारी MV के लिए निकाली, मुस्लिम्स और यादव्स के लिए। इवन कि वहाँ पे जो भर्ती होने का प्रोसेस था, कि जब अब जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब में लोगों को लिए था, वो सिर्फ और सिर्फ यादवों और मुस्लिमों को दी जाती थी। वहाँ पे कोई मतलब नहीं था कि आप कितने मेरिट में आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप कितना कर रहे हो। आप चले जाइए, अगर आप डाटा निकालेंगे, जितना मुलायम सिंह यादव के टाइम पे पुलिस की भर्ती और सरकारी भर्तियां हुई हैं, वो सारी की सारी एक समाज के लिए हुई गई हैं।